माँ और पत्नी, बहू, ऐसे कैसे मेरे बेटे को लेकर तुम घूमने के लिए निकल रही हो? अरे, यह मेरा बेटा पहले है, तुम्हारा पति बाद में। मेरे सिर में दर्द हो रहा है और तुम लोग पार्टी में जाओगे? माँ की यह बात सुनकर विहान और पूजा हैरान रह गए। विहान धीरे से बोला, माँ, मेरे ऑफिस की पार्टी है, नहीं जाऊंगा तो बॉस नाराज हो जाएंगे। मुझे जाना ही होगा। तो वह गुस्से में कहने लगी, तो बहू को बोल दो वह घर पर रुक जाए। विहान परेशान होते हुए बोला, माँ, पार्टी में तुम हमारे साथ चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अकेले घर पर रहकर क्या करोगी? सिर में दर्द हो रहा है तो रास्ते में दवाई खरीद दूंगा। वो कहने लगी, नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि बहू घर पर रुके और मेरे सिर में तेल लगाकर मालिश कर दे। मुझे कोई गोली वोली नहीं खानी। विहान परेशान हो गया। तब पूजा धीरे से बोली, कोई बात नहीं विहान, आप जाइए, मैं मम्मी जी के पास रुक जाती हूँ। अपने कमरे में जाकर वह साड़ी बदल कर आई, फिर अपनी सास के सिर में तेल की मालिश करने लगी। खाना तो उसने पहले ही बना दिया था, क्योंकि सास ने तो पार्टी में जाने के लिए साफ मना कर दिया था। लेकिन उसे यह बात पता नहीं थी कि वह उसे भी पार्टी में नहीं जाने देगी। वह उदास मन से उनके सिर में तेल लगा रही थी तो गुस्से से उसकी सास ताना मारते हुए बोली, यह मत सोचना कि शादी के बाद मेरा बेटा तुम्हारा हो गया है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार रहेगा। यह बात मत सोचना कि तुम उसे अपने रूप के जाल में फंसा लोगी। मेरा बेटा बहुत ही लायक और संस्कारी है, वह कभी तुम्हारे रूप के जाल में नहीं फंसेगा और हमेशा मेरा ही कहना मानता रहेगा। यह बात सुनकर पूजा सन्न रह गई। वो कहने लगी, माँ जी, जब ऐसी बात थी तो आपने अपने बेटे की शादी क्यों करवाई? क्यों मेरी जिंदगी खराब करी? आप अपने बेटे पर अधिकार जताकर आराम से रहती। तब वह मुंह बनाते हुए कहने लगी, तो घर के काम करने के लिए भी तो कोई होनी चाहिए। और समाज में लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही, इसलिए बेटे की शादी करवानी तो जरूरी ही थी। लेकिन तुम उस पर अधिकार नहीं जता सकती। आज मुझे आराम करने दे, बेकार की बहस करके मेरा मूड खराब मत कर। इतना कहकर वह टीवी चलाकर एंजॉय करने लगी और पूजा छलकती आंखों के साथ अपने कमरे में चली गई। वह देख रही थी कि जब भी वह अपने पति के साथ समय बिताने की कोशिश करती थी तो सास बीच में टांग अड़ा ही देती थी, और आज तो सामने से खुलकर कह दिया था कि मेरे बेटे पर तुम अधिकार नहीं जता सकती। वह रोते हुए सोचने लगी, क्या विहान जी पर सचमुच मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या एक पति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता? यह मम्मी जी की कैसी घटिया सोच है। उसे रात का खाना खाने की भी इच्छा नहीं हुई तो वह खाली पेट ही बिस्तर पर लेटकर विहान के आने का इंतजार करने लगी। विहान रात में ही आया तो अवंतिका जी फिर से अपना सिर पकड़कर चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बेटा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा बहू को मेरे पास भेज दे। तू कमरे में जाकर सो जा, सुबह तुझे ऑफिस भी जाना होगा। विहान ने पूजा को माँ के कमरे में जाने के लिए कहा। उसकी इच्छा तो नहीं थी कमरे में जाने की, क्योंकि सास ने ऐसी कड़वी बातें कही थी कि उनका चेहरा देखने का भी इच्छा नहीं कर रहा था। मगर फिर भी मजबूरी में वह उनके कमरे में गई। वह कहने लगी, मेरे पैर दबा दो, मैं सो जाऊंगी, तब तुम कमरे में चली जाना। पूजा का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। वह कहने लगी, माँ जी, जब आप खुलकर सामने आ ही गई हैं तो फिर यह नाटक करने की क्या जरूरत है? मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगी। तब वह गुस्से में कहने लगी, तो मैं विहान को बुलाती हूँ और उसे बताती हूँ कि तू मेरा अपमान कर रही है, मेरी बात नहीं मान रही है। पूजा कहने लगी, माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या पापा जी पर आपने अपने अधिकार नहीं जताया था? वह अभी तो आपके पति ही थे। क्या शादी के बाद वह आपके पति नहीं बने थे? आप मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हैं? वह गुस्से में कहने लगी, मुझसे अपनी तुलना करने की भूल मत करना। मुझे अपनी बहू को कैसे रखना है, इसका फैसला मैं करूंगी। अब जल्दी से पैर दबाती है या बुलाऊं विहान को? पूजा बोली, मैं भी देखती हूँ कि वह क्या करते हैं। आप मुझे इतनी कड़वी बातें कहेंगी और मैं आपकी सेवा करूंगी, ऐसी उम्मीद मुझसे बिल्कुल मत करिए। वह गुस्से में वहां से हटने को हुई, तभी अवंतिका जी ने विहान को जोर से आवाज लगाते हुए कहा, बेटा, जरा यहाँ तो आना। विहान कमरे में आया तो वह बोली, देखो, बहू मेरी सेवा करने से इनकार कर रही है। पता नहीं कैसी बहू आ गई घर में, मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। इतना कहकर वह रोने लगी। विहान हैरानी से बोला, पूजा, क्या है यह? माँ की तबीयत ठीक नहीं है और तुम? पूजा बीच में ही बोल पड़ी, तुम्हारी माँ ने मुझे धमकी दी है कि मैं तुम पर कोई अधिकार नहीं जता सकती, मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ समय नहीं बिता सकती। इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ है, तुम पर पूरा अधिकार जताना चाहती हैं, तो तुम भी उनके प्रति समर्पित होकर उनकी सेवा करो। इतना कहकर वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। विहान को बहुत तेज गुस्सा आया कि माँ ने ऐसा कैसे कह दिया। वह गुस्से में बोला, माँ,
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और बहू ही तुम्हारी सेवा करेगी, फिर भी तुमने उसे ऐसा कहा। अवंतिका जी चिढ़ते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि तू अपनी पत्नी को समझाएगा, लेकिन तू तो उल्टा मुझे ही समझा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बहू झूठ बोल रही है। इतना कहकर उन्होंने गुस्से में मुंह फेर लिया। ध्यान झुंझलाते हुए अपने कमरे में आया और पूजा के पास आकर कहने लगा, माँ तो बोल रही हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। आखिर हुआ क्या है पूजा? तब पूजा ने सारी बातें विस्तार से उसे बताई। विहान अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, माँ ऐसे कैसे बोल सकती हैं? तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, मुझ पर तुम्हारा भी पूरा अधिकार बनता है। मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों के प्रति फर्ज निभाना चाहता हूँ। कभी भी तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। उसने उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन कहना आसान था और करना मुश्किल। विहान जब भी अपनी पत्नी के लिए कुछ करने की कोशिश करता था या उसे कहीं बाहर लेकर जाने के लिए तैयारी करता तो उसकी माँ तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसे रोक लेती थी। कभी घर में झगड़ा कर लेती, कभी दोनों को खरी खोटी सुनाने लगती। दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। इसी बीच पूजा की तबीयत खराब रहने लगी। जब विहान उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। अब ऐसे समय में घर का माहौल पूजा के लिए सही नहीं था, तो विहान ने उसे शुरुआत से ही उसके मायके पहुंचा दिया था। उसका मायका उसी शहर में था, तो विहान भी सप्ताह में 2-3 दिन वहीं रह लेता था और पत्नी की देखभाल भी कर रहा था। अच्छे और शांत माहौल में पूजा की प्रेगनेंसी के दिन आराम से कट रहे थे। इधर उसकी सास नाराज रहती थी और बेटे से कहती थी कि बहू को इतनी जल्दी मायके पहुंचाने की क्या जरूरत थी, तब तक वह घर के काम संभाल लिया करती। अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है। विहान माँ को कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए और पूजा ने एक गोल मटोल प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म की खुशी से विहान के चेहरे से साफ झलक रही थी। जब 2 महीने के बाद विहान अपनी पत्नी और बच्चे को घर लेकर आया तो उसने काम वाली बाई और खाना बनाने वाली दोनों लगवा दी, ताकि उसकी पत्नी को आराम मिले। उसे पता था कि माँ तो कोई मदद करेगी नहीं। इसी बीच अवंतिका जी भी काफी खुश थी, क्योंकि वह दादी बन गई थी। अब वह अपने पोते के साथ समय बिताना चाहती थी। एक दिन वह पोते को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। तभी पूजा ने उनकी गोद से अपने बेटे को लेते हुए कहा, माँ जी, जब आपके बेटे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है तो मेरे बेटे पर भी आपका कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यह सुनकर अवंतिका जी के होश उड़ गए। वह गुस्से में कहने लगी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? यह तू क्या बोल रही है? पूजा भरे गले से बोली, जिस इंसान से हमारा रिश्ता जुड़ता है उसके बारे में कोई यह कहे कि उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तो कितना बुरा लगता है ना? आप अपने बेटे को बांटना नहीं चाहती तो मेरे बेटे को प्यार दुलार कैसे कर रही हैं? कल को यह बड़ा होकर आपको दादी बुलाएगा, क्या तब मैं मना करूंगी कि इसे दादी से कोई मतलब मत रखो? तो आपको कैसा लगेगा? वो आगे बोली, आप भी कभी किसी की पत्नी थी। एक पत्नी होते हुए भी आप यह क्यों नहीं समझ पाई कि पति पत्नी का साथ एक दूसरे के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? अवंतिका जी एकदम खामोश हो गईं। अब उन्हें समझ में आ गया था कि अगर घर में ऐसा खिंचाव बनाए रखेंगी तो पति पत्नी के रिश्ते में दूरी आने के बजाय बेटा और पोता ही उनसे दूर हो जाएंगे। उस दिन के बाद उन्होंने बहू को ताने देना छोड़ दिया। ना ही उसे धमकाती थी, बल्कि अपना ज्यादा समय पोते के साथ बिताने लगी। कभी कभार पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी देने लगी। अब घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा था। विहान भी फिर से माँ के साथ सामान्य होकर बातें करने लगा था, क्योंकि घर का माहौल सामान्य करने में घर के हर एक सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।